भिंडर में मवेशियों को लंपी वायरस से बचाव के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में पर्याप्त चारे पानी की व्यवस्था नहीं होने से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि पिछले 15 दिनों में करीब 9 गायों की मौतें हो चुकी है। लोगों का कहना है कि जब इनके लिए प्रशासन चारे पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है और आइसोलेशन सेंटर में कैद गायों में से एक भी गाय लंपी वायरस से ग्रसित नहीं है तो इनको आज़ाद क्यों नहीं कर देते। हम खड़े हैं अभी नगर पालिका भिंडर के जो गायों को लंपी वायरस के दौरान एक आइसोलेशन सेंटर पर रखा गया था, उसी में हम खड़े हैं। और यहाँ पे जो जैसी जानकारी आ रही थी कि गायों के लिए चारे पानी की व्यवस्था नहीं है और कुछ गायें जो कि चारे पानी के अभाव में अपनी जान तक गंवा रही है, वैसा ही मामला यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए आप, ये जो चारे पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और सब गायें खड़ी हैं बाहर। हालांकि टैंकर जरूर खड़ा कर रखा है इन्होंने पानी के लिए, लेकिन अंदर जो चारे की व्यवस्था है वह नहीं है। और आपको हम बताते हैं कि इधर जो कैमरा इधर बताएंगे सर कि ये जो गाय है इसका पूंछ ये कटी हुई है, मात्र एक बाल पे लटकी हुई दिख रही है। ये इसको आप, मैं चाहूँगा नज़दीक से बताएं ये। और ये इस तरह के हालात हैं, तो ये काफ़ी एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे गायों को लेकर के इस तरह का जो ये स्थिति है, इसको लेकर के लोगों में भी काफ़ी आक्रोश है और होना ही चाहिए। जब ये स्थिति इस तरह से होती है तो एक सोचने वाली बात होती है। जहां राज्य सरकार गायों के लिए व्यवस्था करते हुए चारे पानी और नंदी गौशाला तक खोलने की घोषणा कर रही है और क्रियान्वित भी हो रही है, लेकिन भिंडर नगर पालिका के इस क्षेत्र में इन गायों की जो स्थिति है वह सोचने वाली बात है। और इसको लेकर के हम जिम्मेदारों से भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल यह स्थिति आपके सामने है। इसको लेकर के कुछ जनप्रतिनिधि के साथ ही पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने भी इसको लेकर आक्रोश जताया है और इस संबंध में वो भी अपनी बात उपखंड अधिकारी महोदय को भी रखेंगे। लेकिन स्थिति फिलहाल आपके सामने है जो काफ़ी दयनीय है। यहाँ पे जो ये माजी हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी हकीकत क्या है। मासा, यहाँ पे क्या चारे के बारे में चारा कितना दिन में आता है? दो टाइम आता है। कितने दिन में आता है? टेम्पो भरला है। आज डाला कि नहीं डाला? आज न आया टेम्पो। ये खुद बता रहे हैं कि आज चारा नहीं आया है, जबकि अभी करीब एक से अधिक बज चुकी है। और ये बता रहे हैं कि 2 टाइम पे चारा डालते हैं, लेकिन जो स्थिति सामने है अभी ये खुद बता रहे हैं कि आज चारा अभी तक नहीं आया है। जब इस बारे में जानकारी लेने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत से पूछना चाहा तो वह कैमरे के सामने आने की बजाय कार्यालय में चली गई और बाद में बात करने को कहा। वहीं पालिका के अधिशासी अधिकारी ने तो फोन तक रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, लेकिन 2 पार्षद कैमरे के सामने आए और जवाब भी दिया। सुनिए आप भी उन्हीं की जुबानी। नगर पालिका ने जो वहाँ पे जो गायों को पकड़ के कांजे उसमें डलवाया था, उन्होंने उनकी सही देखभाल नहीं की। उसकी वजह से आज 9 गायें 15 दिन में अकालग्रस्त मौत के घाट उतर गई। मैं कह रहे नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा गायों को बचाने में। यह भी कहना है कि चारे पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये हो रही है, तो इसके लिए भी नगर पालिका जिम्मेदार है। पूरा सरकार से पूरा बजट आता है गायों की देखभाल के लिए, तो उनको ये व्यवस्था पूरी करनी चाहिए थी। मदनपुरम में जो नगर पालिका जो कह रही है हम वहाँ पे गौशाला का निर्माण कर रहे हैं, और सरासर गलत है और जगह भी उचित नहीं है। हमने उनको निकट के यहाँ जो नगर पालिका की ज़मीन पड़ी हुई है वहाँ पे बताया है जहाँ समुचित पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था हो सकती है और गांव के निकट जो लोगों की निगरानी में गायों की उचित देखभाल हो सकती है। हम मांग करते हैं गौशाला का निर्माण निकट के यहाँ करवाएं। वहाँ पे निर्माण करने का जो बात चली थी उस दौरान ग्रामीणों ने वहाँ पे अतिक्रमण हटाने की भी मांग की थी। आज वो उस पे क्या एक्शन हुआ है? नहीं हुआ, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। वो लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए वहाँ वो एक तरह से प्रॉपर्टी डीलरों के लिए वो एक व्यवस्था की जा रही है। वहाँ पे गौशाला का निर्माण, ये उचित गौशाला के निर्माण के लिए ज़मीन ये निकट के यहाँ जो सरकार के जो भी आदमी आए देख के लिए तो ठीक रहेगा। ये लंपी के दौरान जो गायें आइसोलेशन में रखी थी वहाँ पे कुछ गायों की चारा पाने की कमी के कारण मौत का मामला आ रहा है, क्या कहना है इस बारे में आपका? बिल्कुल, यह नगर पालिका की उदासीनता के कारण हुआ है।
और चेयरमैन साहिबा हर धार्मिकता पर अड़ी हुई है, किसी की बात सुनती नहीं है। हम 25 पार्षद हैं नगर पालिका में, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जाती है। हम उन्हें वही अच्छी राय देना चाहते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। आज विधायक महोदया की मौजूदगी में एक समिति का गठन हुआ था, सर्वदलीय समिति का, जिसमें 2 पार्षद कांग्रेस के, बीजेपी के और जनता सेना के लिए गए थे, लेकिन उस कमेटी की आज तक बैठक नहीं बुलाई और अपनी मन मर्जी से उन्होंने टेंडर निकाला और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए वहाँ पर टेंडर निकाल दिया है। जबकि वार्ड 23 में मदनपुरा में उन्होंने निकाला है, तो उसका जन आक्रोश है, लोगों का विरोध कर रहे हैं। वहाँ पे जगह भी उचित नहीं है और उस वार्ड की मैं पार्षद हूँ, उन्होंने मेरे से भी राय लेना उचित नहीं समझा है। हम उनको अच्छी जगह बता रहे हैं, यहाँ पे मेडिकल के पास में बहुत अच्छी जगह है, वहाँ बनाए। हम चाहते हैं कि बड़ी गौशाला बने जिसमें गायों के लिए उचित चारे पानी की व्यवस्था हो। और चारे पानी की व्यवस्था के लिए नगर पालिका ने जिम्मा लिया है, लेकिन आज दिन तक उसकी वही उन्होंने व्यवस्था नहीं की और चेयरमैन साहिबा के ऊपर जाता है पूरा शिकायत हो जाएगी। कतरा में डंडा 4 गाय मरी गई। तो सुना, आइसोलेशन सेंटर में रखी गायों के लिए नगर पालिका चारे पानी की व्यवस्था करने में नाकाम रही है। इस बात को लेकर खुद पार्षदों में भी आक्रोश है। उनका आरोप है कि कुछ लोगों को लाभ देने के लिए व केवल गुमराह करने के लिए नगर पालिका ने वार्ड 23 मदनपुरा में गौशाला का निर्माण कराना चाह रही थी, जहां जन आक्रोश है। हम अच्छी जगह बता रहे हैं, लेकिन चेयरमैन हमारी सुनती ही नहीं है। यहाँ तक कि विधायक द्वारा एक सर्वदलीय कमेटी बनाई गई, लेकिन आज दिन तक उसकी एक भी बैठक तक नहीं हुई। इस बारे में चैतन्य प्रभु राधे कृष्ण सेवा संस्था के संस्थापक कैलाश चंद्र ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। भिंडर रेलवे स्टेशन के पास जो आज जानकारी आई कि नगर पालिका के अधिकारी मौन हैं और गायों की दुर्दशा हो रही है। मैं भी आज मौके पे आया हूँ। ये गायें सब मौके पे हैं, न यहाँ कोई व्यवस्था है। रही बात ये है, आज के मुख्यमंत्री महोदय से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय, आपके शासन में ये कुशासन चल रहा है, जबकि आपने आपके निर्णय में गौशाला बनाना, कांजी हाउस बनाना, ये मुद्दे भी लिए थे, जिसके लिए गायों के लिए प्रतिदिन चारे की व्यवस्था करने के लिए पैसे भी दिए जा रहे हैं। तो ये दुर्दशा क्यों हो रही है? आप जरा अपने इन क्षेत्र में भी ध्यान दीजिए। और रही बात चुनावी माहौल की, मैं इस वल्लभनगर क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों से, सभी नेताओं से विनती करता हूं कि वोट बैंक की राजनीति नहीं करें और चुनावी मेंढक के मामले की जैसा माहौल नहीं बनाएं। इन गायों की दुर्दशा पे सरकार ने लंपी वायरस में लाखों रुपए, करोड़ रुपए खर्च कर इनकी सेवा की है। आज इनकी ये दुर्दशा हो रही है, तो इस दुर्दशा को सुधारा जाए। और इस भिंडर क्षेत्र में अगर गौशाला नहीं है तो गौशाला बने जाए और इनको गौशाला के लिए किसी संस्था को अलॉटमेंट जमीन करी जाए और इनकी व्यवस्था करी जाए। यही मैं मांग करता हूँ, इन गायों की दशा को सुधारें। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी प्रार्थना है कि जनप्रतिनिधि अपनी सुध लेके इनकी व्यवस्था तुरंत कराई जाए। और अधिकारी जो जुना बजाते हैं, केवल अपने नीति नियमों से नहीं चलते, नेताओं के भरोसे चलते, उन अधिकारियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप आपके नियम से काम करें और इस क्षेत्र की जनता और क्षेत्र का विकास करें और इन गायों की समस्या का समाधान किया जाए। इसी तरह विप्र फाउंडेशन के पूर्व पदाधिकारी भीमराज मेनारिया, उदयलाल पालीवाल, लोकेश मेनारिया, कैलाश चंद्र आदि भी मौके पर पहुंचे। हालात देखकर एसडीएम मोनिका जाखड़ को ही मौके पर बुला लिया। इस पर एसडीएम मोनिका जाखड़ ने तत्काल नगर पालिका ईओ को मौके पर बुलाया और ईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए चारे पाने की समुचित व्यवस्था करने के साथ ही एक व्यक्ति को गोवंश की देखभाल के लिए लगाने के भी निर्देश दिए। मौके पर एक गोवंश की पूंछ कटी होने व खून आना पाया, जिस पर एसडीएम ने तत्काल डॉक्टर को बुलाया। उसी समय मौके पर डॉक्टर नागपाल के द्वारा इलाज भी किया गया। एसडीएम जाखड़ ने बताया कि गौशाला संचालकों के साथ मीटिंग कर इन्हें वहां भेजने का प्रयास किया जाएगा। तब तक नगर पालिका इनकी देखभाल व व्यवस्था करेगी। सुनिए एसडीएम ने निरीक्षण के बाद क्या कुछ कहा। गायों की जो चारे पाने की व्यवस्था के बारे में लापरवाही का जो मामला जब एसडीएम के सामने पहुंचा
तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचे हैं और ये को भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। तो इस बारे में जानते हैं मैडम से हम कि उन्होंने क्या देखा और क्या पाया और उन्होंने इस संबंध में क्या व्यवस्था है तो क्या क्या निर्देश दिए। जो पहले आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था लंपी डिजीज के टाइम में, ये पशु हैं, पशुओं में जो है चारे पानी की इनकी प्रॉपर व्यवस्था की आवश्यकता है। इसमें पानी की अलग अलग व्यवस्था के लिए ईओ साहब को कहा गया है। इसमें छोटे पशुओं के लिए एक साइड में अलग से व्यवस्था हो, बड़े पशुओं के लिए अलग हो। वो चारे की और एक व्यक्ति को ईओ साहब को कहा गया है कि प्रॉपर नियुक्त किया जाए, एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी जाए, उसमें रात दिन वो साथ संभाल करे। इसके बाद हम प्रयास करेंगे कि हम गौशाला संचालकों के साथ बैठक करेंगे और उस बैठक में हम प्रयास करेंगे इनको अटैच किया जाए अलग। आपको बता दें कि सितंबर माह में भिंडर क्षेत्र में लंपी वायरस फैला था। लावारिस मवेशियों के लिए आइसोलेशन सेंटर खोला गया, जो कुछ दिन कृषि मंडी में रखा गया, लेकिन बाद में वहां से इसे सिंचाई विभाग की जमीन पर शिफ्ट कर दिया, जहां ये हालात है कि चारा पानी नहीं मिलने से पिछले 15 दिनों में ही 9 गायों ने जान गंवा दी है, जबकि लंपी वायरस से कोई भी गाय ग्रसित नहीं थी।